नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। एनआईसीएल असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया था और आपको पता ही है 500 इसमें टोटल वैकेंसीज थी, जिसमें स्टेट वाइज वैकेंसीज भी आपकी दी हुई थी, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी आपकी दी हुई थी। हमने इसका ओवरव्यू आपको दिया था और ये आपको बताया था कि एनआईसीएल की ये जॉब काफ़ी अच्छी है। आप लगभग कंपेरिजन करें एनआईएसीएल असिस्टेंट के ही जैसी है और कई सारी बेनिफिट जो है वो इंश्योरेंस में ऑलवेज होता है। चाहे मैं 5 डेज वर्किंग की बात करूं, उनका वेज रिवीजन बैंकिंग से काफ़ी मतलब एक प्रकार से मैं कहूँ बेटर होता है। और अगर इनका वेज रिवीजन एक दो बार लग जाता है तो बैंकिंग के नंबर से काफ़ी ज़्यादा हायर हो जाता है ना। थोड़ा सा आप वर्क लाइफ बैलेंस भी कर पाते हैं। तो इंश्योरेंस में जाना हर एक बच्चे का जो है ड्रीम होता है, हर एक बच्चे का सपना होता है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस सेम अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हाँ भाई, इंश्योरेंस एक ज़्यादा बेटर पर्सपेक्टिव होता है। अगर चीज़ें दोनों अच्छी होती हैं, लेकिन एज कंपेयर टू बैंकिंग, हाँ भाई, इंश्योरेंस में कुछ बेनिफिट्स तो होते हैं। और वाकई में आज चूंकि इसकी लास्ट डेट है और अभी तक जब हम इसका टोटल एप्लीकेंट्स देख रहे हैं तो आप देखिए 500 टोटल वैकेंसीज हैं और अब तक जो अभी फॉर्म भरे गए हैं वो लगभग 1,10,754 के करीब फॉर्म भरे गए हैं। क्योंकि लास्ट डेट अभी 12 बजे तक है, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये नंबर्स जो हैं वो लगभग 1,25,000 के आसपास जा सकता है। 1,15,000 तो फिर भी मोटा मोटा लेके चल रहे हैं कि इससे कम तो नहीं हो सकता है। अब देखिए 500 वैकेंसीज पे लगभग 1,10,000 फॉर्म। मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% बच्चे इसमें सीरियस होंगे, बट आप एज्यूम करिए कि अगर इसमें केवल 10,000 बच्चे जो है वो सीरियस हैं। 10,000 को भी साइड करिए, चलिए 5,000 ले लेते हैं। 5,000 बच्चे अगर सीरियस हैं तो सोचिए कंपटीशन कितना जो है वो तगड़ा होने वाला है। और उसमें आपके लिए थोड़ा सा मैं यही कहूंगा कि एक स्टेप आगे बढ़ के आपको मेहनत करनी है। और ये मैं हमेशा आपको गाइड कर रहा हूं, शुरू से मैं आपको बता रहा हूं कि आप इन रूटीन्स को अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए चीजें टफ नहीं होंगी। देखिए भाई, मेहनत आपको करनी है, आपको अपने स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को लगातार फॉलो करना है। आप पजल जो कि गेम चेंजर होता है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि एक तो असिस्टेंट यानी क्लरिकल लेवल का एग्जाम है। तो आपको पहला टारगेट तो यही करना है कि भाई मेरे पूरे जो है वो फुल मार्क्स रीजनिंग में आनी चाहिए। इसके लिए रीजनिंग में डेली मैं दोपहर में 12 बजे पजल का टॉपिक लेके चल रहा हूं। आप मुझे दोपहर 12 बजे डेली फॉलो कर सकते हैं सेम चैनल पे। और 10 बजे मैं मिसलेनियस टॉपिक जो रीजनिंग के होते हैं उनको हम लोग कवर कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। तो आप मुझे सुबह 10 बजे और दोपहर में 12 बजे सेम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, जहां रीजनिंग में सुपर इजी करने में आपकी मदद कर रहा हूं। और इस समय इतना शानदार कॉन्सेप्ट लेके हम लोग पढ़ रहे हैं कि शायद इससे बेटर रीजनिंग की तैयारी नहीं हो सकती है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको सेक्शनल टॉपिक मॉक देना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन से लॉग, इनइक्वालिटी, आरसी, इनका आपको सेक्शनल मॉक भी देना है। फोकस करें एक्यूरेसी पे, क्योंकि जो है स्पीड नो डाउट मैटर करती है, लेकिन स्पीड के साथ अगर आप गलत कर देंगे जल्दबाजी में तो उसका नुकसान आपको काफी होगा। तो एक्यूरेसी में आपको काफी फोकस करना है। आप देख लीजिए कि आप तैयारी के किस लेवल पे हैं। अगर आप ऐसा है कि अभी जो है वो आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आप मेक श्योर करें कि आपको डेली एक जो है वो प्रीलिम्स का मॉक देना है। अगर आपकी तैयारी मीडियम लेवल पे है तो भी आपको अल्टरनेट 2 दिन में एक मॉक तो देना ही देना चाहिए। और अगर अभी आप लेट सपोज बिगिनर हैं तो आप हफ्ते में एक मॉक जरूर दीजिए। मॉक आपको देना है, मॉक आपके लिए एक बेस्ट टीचर होता है, आपको काफी कुछ गाइड कर रहा होता है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, आपको स्पीड मैथ्स, आप कभी भी इसको नकार नहीं सकते हैं, गेम चेंजर होता है भाई। स्पीड मैथ्स ना केवल किसी भी एग्जाम में प्रीलिम्स में काम आता है, मेंस में भी कैलकुलेशन स्पीड को बेटर करने में स्पीड मैथ्स की बड़ी भूमिका होती है। तो आपको ये भी जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है भाई। अब इंपॉर्टेंट चीज, एनआईसीएल असिस्टेंट, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, यूडब्ल्यूआईसी एओ, नाबार्ड, और इसके अलावा हमने सेबी का भी हम यहाँ पे बैच प्लान कर रहे हैं। और ये सारी चीजें, जिसमें सेबी के अलावा बाकी सारे बैचेस ऑलरेडी यहाँ पे पब्लिश हो चुके हैं, ऑलरेडी बैच जो है वो लग गए हैं। ये सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे बैंक महापैक के अंदर, जिसकी एक साल की फीस केवल और केवल 2799 रुपए है। बैंक महापैक क्या होता है? अगले एक साल तक जो भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इन सभी के बड़े नोटिफिकेशन जो भी आएंगे, इसके जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब हम आपको बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हमने लेटेस्ट में एक बैंकर्स फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। ये बैच क्या है? इसमें हम अपकमिंग एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, 2025 का आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, इन सभी को हम बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से अभी से कवर कर रहे हैं। तो वो स्टूडेंट जो बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे तैयारी करना चाहते हैं, अपने रीजनिंग को 100% क्लियर करना चाह रहे हैं, जो है वो इंग्लिश, जीए, मैथ्स में जिनको प्रॉब्लम है, कंप्लीट आपके लिए फंडामेंटल बैच है। इससे बेटर आपके लिए जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आज के आज आप जरूर अवेल करिए, ये आपको बैंक महापैक के अंदर ही प्रॉपर मिल जाएगा। आप सारे लोग मुझे बताइएगा कि आपने जो
है वो कौन से स्टेट से अपना फॉर्म भरा है और आपके अभी मॉक में NICL असिस्टेंट के मॉक में टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। कोई और डाउट होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।